1999 2 दशक से भी ज्यादा वक्त पहले दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक करगिल आग उगल रही तोपों के ताप में झुलस रहा था। देश के बहादुर सपूत अपनी बंदूकों से निकली क्रोध की ज्वाला से बर्फीली पहाड़ियों को ही नहीं, दुश्मन के दुस्साहस को भी पिघला रहे थे। एक एक कर खोई पहाड़ियों को वापस छीन लेने की खबरें आ रही थी, लेकिन जवानों की शहादत की खबरें भी देशवासियों की नसों में खून की रफ्तार तेज कर रही थी। पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। भारत के सैन्य नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व दोनों ने ही जिस मजबूत इरादे के साथ दुश्मन को चुनौती दी, उसे दुनिया ने दम साध कर देखा। ये एक ऐसी विजय गाथा है जिसे सुनने के बाद आज भी यकीन नहीं होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की सबसे भीषण जंग करगिल में लड़ी और जीती गई। इस जीत की याद में ही देश हर साल 26 जुलाई को मनाता है विजय दिवस। बटालिक की पहाड़ियों के ठीक नीचे एक छोटा सा गांव है गारकौन। इसी गांव में ताशी नामग्याल रहते थे। ताशी पहाड़ियों पर अपने खोए हुए याक को खोज रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी कुछ अजनबियों पर। ताशी का माथा ठनक गया। बंजू टोप में 6 बंदे नजर आए मुझे। तो ये लोग क्या कर रहा, हरकत कर रहा था, पत्थर डोल रहा था, बर्फ हट रहा था। तो लगभग मैं 10 मिनट तक उनको चाह रहे थे बेटा। फिर वापस आ गया। मैं वापस आया कि मैं हमारे इस गांव में एक ब्रिज है सूर्य नाले जाने का, तो उसमें 3 पंजाब के 5-6 जवान बैठते थे। तो उसको घाट कमांडर था बलविंदर सिंह। मैंने उसको बता दिया। ताशी ने सेना को पहाड़ियों पर संदिग्ध लोगों के होने की खबर दी। इस खबर ने सेना को हरकत में ला दिया। सेना ने जब पहाड़ियों पर पेट्रोलिंग पार्टियां भेजी तो एक ऐसी घुसपैठ का पता चला जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन था। पाकिस्तान ने भारत की उन चौकियों पर कब्जा कर लिया था जिन्हें सर्द मौसम में खाली कर दिया जाता था। पाकिस्तान भी अपनी चौकियों के साथ ऐसा ही करता था। यह एक तरह से दोनों सेनाओं के बीच बिना लिखा हुआ समझौता था। लेकिन पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंप दिया। उसने सर्दियों में खाली पड़ी भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया, वो भी घुसपैठियों और आतंकवादियों की शक्ल में। यह खबर देश के राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंची। अटल सरकार ने सेना को पाकिस्तान की हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने का निर्देश दिया। मेरे देशवासियों, यह लड़ाई हमारी ऊपर थोपी गई है। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन्हें खदेड़ने के लिए एक व्यापक अभियान छेड़ा है। हमारी सेनाएं अपने काम को इस तरह अंजाम देंगी कि भविष्य हमारे क्षेत्र पर पुनः अतिक्रमण करने का कोई दुस्साहस न करे। सच्चाई की जीत होगी। जय हिंद। पाकिस्तानियों ने बटालिक में ही नहीं बल्कि द्रास, काक्सर और मुश्कोस सेक्टर्स में भी बड़े पैमाने पर घुसपैठ की थी। 8 मई को सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू कर दिया। यह आसान नहीं था। ऊंचाई से अपनी तरफ आते भारतीय सैनिकों को साफ साफ देख सकने वाले पाकिस्तानी उनके सिरों और आंखों को निशाना बनाकर गोली चला रहे थे। पाकिस्तान का विचार था कि जिस तरह सियाचिन में हुआ था, इंडियंस ने, हम लोगों ने हाइट पकड़ ली थी और उसके बाद वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी हमको हिला नहीं पाए थे।
तो उनका सोच थी कि फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स कीपर, जो जाके हाइट पकड़ ले पहाड़ में बस वो उसको हिलाना मुश्किल हो जाता। तो साहब हमने 8 माउंटेन डिवीज़न वहाँ भेजी, फ्रेश डिवीज़न, बोला भाई पूरी तैयारी करके एक्लेमेटाइज करके तफसील से प्लानिंग करके रेकी करके अब प्रॉपर हमले करो, क्योंकि ये दुश्मन कोई मजाक नहीं है। ये जो है ये कम से कम 3 से 5 पलटनें वहाँ आ चुकी थी, तो इसको तो प्रॉपर अटैक करने की ज़रूरत। पाकिस्तान की साजिश लेह लद्दाख जाने वाली सड़क पर नियंत्रण करने की थी ताकि सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाए। धोखे की इस साजिश को रचने वाले पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने सोचा था कि भारत सियाचिन से बाहर निकलने को मजबूर हो जाएगा। यही वजह थी कि भारत का हमला शुरू होने के बाद पाकिस्तान ने सड़क पर आर्टिलरी फायर करना शुरू कर दिया। उसे तोलोलिंग की पहाड़ी पर मजबूत स्थिति का फायदा मिल रहा था, लिहाजा भारतीय सेना की 3 बटालियनों ने तोलोलिंग पर 2 तरफ से हमला शुरू किया। कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन 22 मई के बाद से भारतीय सेना ने तोलोलिंग पर लगातार हमले जारी रखे। भारत की सेना एक ऐसी सेना है जो वाकई में लड़ती है साहब। और एक जब इंटरव्यू हो रहा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रूपर का, तो उसने ये कहा, दोज इंडियंस वर क्रेजी, ये हिंदुस्तानी तो पागल हैं, ये चींटियों की तरह चढ़ते आए, हम फायर करते रहे, हमारी उंगलियां सुन्न हो गई, दर्द होने लगी, लेकिन ये रुके नहीं, ये आते जाते थे। 23 मई 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स के मेजर राजेश अधिकारी अचानक हुए हमले में शहीद हो गए, लेकिन उनके बचे हुए साथियों ने तोलोलिंग की रेज लाइन पर ही मोर्चा जमा लिया। इससे दुश्मन को नीचे से मदद नहीं पहुंच सकी, हालांकि वो अब भी मजबूत स्थिति में था। यही हालात दूसरे मोर्चों पर भी थे, लिहाजा दुश्मन पर हवाई हमला करने का फैसला किया गया। छब्बीस मई 1999 को पहला हमला सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ। बटालिक और द्रास में वायुसेना ने हमले किए। इस बीच 27 मई को फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता का MiG-27 विमान स्ट्रिंगर मिसाइल लगने से क्रैश हो गया। इजेक्ट करके पीओके में जा गिरे नचिकेता को पाकिस्तान ने प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया। उनका पता लगाने के लिए निकले स्क्वाड्रन लीडर ए आहूजा का MiG-21 भी स्ट्रिंगर मिसाइल से नष्ट हो गया। पैराशूट से उतरने के दौरान आहूजा गोली लगने से शहीद हो गए। पहले तो कहा जा रहा था ये टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट के खिलाफ एयरफोर्स इस्तेमाल करना थोड़ा सा दकियानूसी सा लगता है, मतलब ओवरकिल लगता है, तो इसलिए पहले एयरफोर्स नहीं की इमदाद नहीं मांगी गई थी। जब पता चला कि साहब ये तो जो है ये तो असली पाकिस्तान की फौज है, तो फिर एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया। 25 मई को मैंने जैसे बताया पहली बार हमारे अटैक हेलीकॉप्टर गए और हमको धक्का लगा जब पता चला साहब वहाँ तो स्टिंगर मिसाइल हैं, एयर डिफेंस गन्स हैं, ये तो पूरा मतलब पाकिस्तान युद्ध की तैयारी करके आया था। हमको पहले नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद एयरफोर्स ने अपनी टैक्टिक्स चेंज करी और जो सैम एनवेलप जिसको बोलते हैं 3 किलोमीटर तक के शोल्डर फायर्ड मिसाइल फायर करते हैं, उसके बाहर रह के हमने हमले शुरू किए। एक तरफ हवाई हमला शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी भारी तोपों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तोप खाने की ताकत मिलने के बाद सेना ने बटालिक सब सेक्टर के 2 ठिकाने, द्रास सब सेक्टर और मुश्को घाटी के कई ठिकानों से घुसपैठियों को खदेड़ दिया। हालांकि दुश्मन ने तोलोलिंग से लेह लद्दाख राजमार्ग पर लगातार बमबारी कर मुश्किलें खड़ी कर दी। लिहाजा ये अहम हो गया था कि भारतीय सेना तोलोलिंग की पहाड़ी को अपने कब्जे में ले। 2 जून 1999 के बाद तोलोलिंग को जीतने की जिम्मेदारी 2nd राजपूताना राइफल्स को दी गई। अगले 9 दिन तक आसपास की छोटी पहाड़ियों पर कब्जा किया गया।
ताकि तोलोलिंग पर फाइनल असॉल्ट के वक्त दुश्मन को कहीं से भी मदद न मिल पाए। एक बड़े हमले की तैयारी हो रही थी, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने देश को हिला दिया। 9 जून को पाकिस्तानियों ने 6 सैनिकों के शवों को भारतीय सेना को सौंपा। सभी शव शत विक्षत कर दिए गए थे। यह घटना करगिल और द्रास सेक्टर के बीच काक्सर में हुई थी। दरअसल पाकिस्तानियों की घुसपैठ का पता चलने के बाद 15 मई 1999 को 4थी जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरव कालिया अपने 5 साथियों की पेट्रोल पार्टी के साथ पेट्रोलिंग पर थे। इसी दौरान भारतीय सीमा के अंदर मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों ने सबको पकड़ लिया। उन सभी सैनिकों को कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं देकर मार डाला गया था। बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ था, मतलब सारे जॉइंट्स जो थे वो दे वर ऑल ब्रोकन, और फेस पे यहाँ से पूरा जैसे कटा हुआ था, दांत नहीं थे, आई बॉल्स दोनों डैमेज थी। इस घटना से सेना के एक एक सैनिक की भुजाएं फड़कने लगी। बड़ा बदला लेने के लिए हर कोई बेसब्र था। तोलोलिंग पर हमले के लिए कुल 90 जवानों और अफसरों को चुना गया। 13 जून को मुख्य हमला शुरू हुआ। 120 बोफोर्स तोपों ने एक कतार बनाकर गोले दागने शुरू किए। 10,000 राउंड गोले दागे गए। दिवाली जैसा उजाला हो गया। इसके बाद शुरू हुई एक भीषण लड़ाई। इसका नतीजा 13 जून 1999 को जीत से मिला। सुबह 4:10 पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्रनाथ ने फोन पर 8 माउंटेन डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल महेंद्रपुरी को संदेश भेजा कि वो तोलोलिंग की चोटी पर है। उनके चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं 50 से ज्यादा पाकिस्तानी घुसपैठियों की लाशें। इस भीषण लड़ाई में लेफ्टिनेंट विजयंत थापर ने शहादत दी। मेजर विवेक गुप्ता भी इस लड़ाई में शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को पूरी वर्दी में सैल्यूट करती उनकी पत्नी कैप्टन राशि गुप्ता की तस्वीर ने देशवासियों को झकझोर दिया। और उसमें उसने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि अब हम कारगिल लड़ाई के लिए चल पड़े हैं और अब चिंता मत कीजिएगा, जीत हमारी ही होगी। इस जंग में बटालिक सेक्टर की खालूबार चोटी भी उतनी ही अहम थी जितनी की तोलोलिंग और टाइगर हिल। इसे जीतने की जिम्मेदारी गोरखा रेजिमेंट को दी गई। गोरखा रेजिमेंट की एक टुकड़ी को कैप्टन मनोज पांडे लीड कर रहे थे। उन्हें पता था कि खालूबार को जीतने का मतलब युद्ध की तस्वीर को पलट देना है। यहां दुश्मनों ने बंकरों का किला बना रखा था, लेकिन मनोज पांडे की बहादुरी ने इस किले में पलीता लगा दिया। 2 और 3 जुलाई की रात पर पूरा अमल करा, क्योंकि भारत सेना की जो ट्रेडिशन है कि जो अफसर है वो सबसे आगे चलता है। तो जवान पीछे थे, कंपनी के 2IC लेफ्टिनेंट मनोज पांडे आगे थे और हमला उन्होंने बंकरों पर एक करके करा। और जब उनके जो जवान थे उन्होंने कहा साहब आपको गोली लग गई है, आपको हम पीछे ले जाते हैं, कहते नहीं, मैंने अपने कमांडिंग और CO साहब को कहा है, उनको मैंने अपनी ज़ुबान दी है कि मैं सारे बंकर को कैप्चर करूंगा, तब नीचे आऊँगा। नीचे तो वो आए पर वो शहीद हो गए थे उस टाइम तक। खालूबार आ गया लेकिन शेर चला गया। कैप्टन मनोज पांडे को उनके बलिदान के लिए परमवीर चक्र दिया गया। खालूबार के अगले ही दिन शुरू हो गई टाइगर हिल की जंग। 192 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर MPS बाजवा ने इसे जीतने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख रेजिमेंट को दी। हमले से पहले तोपखाने और वायुसेना ने टाइगर हिल पर जबरदस्त बमबारी की। टाइगर हिल्स पर पाकिस्तानी सेना की 12वीं इन्फेंट्री की करीब
एक कंपनी तैनात थी। भारतीय फौज के कैप्टन बलवान सिंह की सी कंपनी ने उसके करीब पहुंचकर हमला बोला। इस टुकड़ी ने तोरोलिंग से ठीक 30 मीटर पहले अपना कब्जा जमा लिया। दूसरी तरफ 18 ग्रेनेडियर्स की एक और टीम खड़ी पहाड़ियों पर रेंगते रेंगते टाइगर हिल की चोटी पर बने दुश्मन के बंकर तक पहुंची और उसे तबाह कर दिया। दुश्मन उन्हें देख चुका था। उसने पलटवार किया। वो बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे ऊपर आए, पत्थरें मारते हुए हमारे नज़दीक आ गए और हमारी हैंड टू हैंड फाइट हुई। वो एक ऐसा सीन था कि कहीं गुत्थम गुत्था की लड़ाई चल रही है, कहीं फायरिंग चल रही है और इतना जैसे शोर मचता, बहुत ज़बरदस्त शोर मचा और एक ही क्षण के अंदर सब कुछ शांत हो गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र के 6 साथी मारे जा चुके थे। सिर्फ वो बचे थे जिन्हें दुश्मन मरा हुआ समझ रहा था। मौका पाकर योगेंद्र यादव ने लापरवाह हो चुके दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। दुश्मन को लगा कि भारतीय सेना की नई टुकड़ी आ पहुंची है और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। टाइगर हिल को कैप्चर करने की काफ़ी ज़्यादा चुनौती थी। जिसमें कि आपको मालूम है, जब लड़ाई चली पहले उसके ऊपर हमने कोशिश की उसको खाली कराने की, क्योंकि एनमी वहाँ पे इंट्रेंच था, पक्की पोजीशन बना के बैठा था हमारी, और फ्रंटल अटैक था। जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए थे, ये फ्रंटल अटैक होने थे जहाँ पे आपको स्टीप पीक्स पे चढ़ के एनिमी को न्यूट्रलाइज करना है और वहाँ से खदेड़ना है, जो कि एक इजी टास्क नहीं था। नई दिल्ली को टाइगर हिल पर फतेह की सूचना दी गई। देश में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन मुश्को घाटी में पॉइंट 4875 को जीते बगैर जीत की अंतिम मुहर नामुमकिन थी। पॉइंट 4875 के उत्तरी हिस्से को जीतने का मिशन मिला कैप्टन विक्रम बत्रा को। कैप्टन बत्रा पॉइंट 5140 को जीतकर खुद को साबित कर चुके थे। इस पहाड़ी के एरिया फ्लैट टॉप को जीतने का मिशन जिस टीम को मिला उसमें शामिल थे राइफलमैन संजय कुमार। इन दोनों बहादुरों ने मिलकर पॉइंट 4875 की जीत दिलाई और अपनी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र हासिल किया। फर्क सिर्फ यह था कि विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र मरणोपरांत मिला, जबकि राइफलमैन संजय कुमार को अपने सीने पर परमवीर चक्र सजाने का सौभाग्य। इसका इंपॉर्टेंस जो था वो दुश्मन भी जानता था, इसलिए वो इसको बहुत ही मजबूती से इसने पकड़ा हुआ था। जब हमने पूरा ब्रिगेड अटैक इसके ऊपर किया 79 ब्रिगेड ने, तो इस पूरे हमले में 63 पाकिस्तानी की डेड बॉडीज हमको पाई गई वहाँ पर। तो इससे आप समझ सकते हैं, और तकरीबन 70 वेपन हमने वहाँ पे कैप्चर किए कि कितनी मजबूती से इसने इसको पकड़ा हुआ। पाकिस्तान समझ चुका था कि वो करगिल की जंग हार चुका है। वो फिर से लाहौर समझौते के मुताबिक शांति के लिए तैयार हो गए। 8 मई से शुरू हुए युद्ध का अंत करीब 60 दिन बाद 26 जुलाई को हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारा। भारत के 527 सैनिक शहीद हुए और 1300 से ज्यादा घायल हुए। उनकी बदौलत ही करगिल में तिरंगा लहराया और 26 जुलाई का विजय दिवस विजय पर्व बन गया।